नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आकाश कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ हर्षा। आज हम आपकी एक ऐसी युवा और बेहद छात्रा से मुलाकात कराएंगे जिन्होंने अपने इनोवेशन से सबका दिल जीत लिया है। मिलिए पटना की बीटेक की स्टूडेंट आकांक्षा श्रीवास्तव से, जिन्होंने कोरोना काल में अपने पूरे घर को स्मार्ट होम में तब्दील कर दिया। आकांक्षा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। आप सबसे पहले हमें और दर्शकों को अपनी जर्नी के बारे में बताएं और ये इनोवेशन का ख्याल आपके जहन में आया कैसे, ये भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। धन्यवाद। तो ये इनोवेशन का सारा चीज़ जो है वो मैं बचपन से देखते आ रही हूँ। मैं बचपन से देख रही हूँ कि मेरे पापा अलग अलग ऐसी ऐसी खिलौने, अलग अलग प्रोजेक्ट्स या डिवाइसेस बनाते थे। तो हमेशा से लगता था कि ये कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है, तो इसका हमेशा से था। तो बचपन से देखते आने पे फिर लगा कि क्यों ना इसको अपने करियर में परस्यू करना चाहिए। अगर इंटरेस्ट भी है, मज़ा भी आता है, तो उसको अपना करियर भी उन्हें बनाए। तो मैं फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग करने का सोची। मेरा भी ब्रांच भी इलेक्ट्रॉनिक्स ही है। तो जितने भी टूल्स थे या फिर जो शोल्डरिंग आयरन होता है, सबको बचपन से ही ऑपरेट करने का हमेशा से था कि ये कैसे कैसे होता है, और बहुत पहले से ही करते आ रही हूँ। फिर जब इंजीनियरिंग में गई तो उसका थोड़ा टेक्निकल भी हुआ, उसके बाद फिर थोड़ा डिजिटल भी हुआ कि ये डिजिटली भी कैसे होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में है कि उसको एनालॉग से भी कर सकते हैं, डिजिटल से भी कर सकते हैं। तो पापा हमेशा से एनालॉग पे ही काम करते आ रहे हैं, तो एनालॉग का तो आइडिया था, बट इलेक्ट्रॉनिक्स करने पे बाद मतलब हमारा जो करियर है, कोर्स है, उसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी आया। तो डिजिटल में क्या हुआ कि उसको कोडिंग से भी उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी स्टार्ट हुआ। आकांक्षा, आपने बचपन का जिक्र किया। बचपन में कोई ऐसी घटना घटी या कुछ ऐसा हुआ जिससे आपकी रुचि और बढ़ी? हाँ, मैं बता सकती हूँ कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं। पापा का हॉकी का पूरा बैकग्राउंड है, हॉकी का ही बैकग्राउंड है। तो पापा हमेशा से चाहते थे कि मैं हॉकी खेलूँ। तो उन्होंने कितनी बार कोशिश करी मेरे को फील्ड में ले जाके कि मैं हॉकी खेलूँ या फिर हॉकी स्टिक लूँ। अलग अलग उसमें बहुत सारे चीज़ भी दी, टॉफ़ी देने की कोशिश करी, बट मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं था। बट वही अगर कंप्यूटर की बात हुई या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हुई, तो उसमें जैसे ही कुछ बात आती थी तो मेरा इंटरेस्ट आ जाता था। मेरे को लगता था कि हाँ, ये मेरे इंटरेस्ट की चीज़ें हैं। तो फिर जैसे एक बार की बात है कि कुछ कंप्यूटर्स को असेंबल करना था, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट काम नहीं था, बट मैं तभी बार बार पापा से पूछ रही थी कि ये कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। तो वो बोले कि मेरे को नहीं पता, तुम करो, मेरी तबीयत ख़राब है, मैं नहीं करूँगा। फिर उन्होंने छोड़ दिया। फिर मैं उसमें लगे रही करते करते जब सक्सेस हुआ तो लगा कि हाँ, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये तो इंटरेस्ट वाली चीज़ है। तो ऐसी एक दो घटना है जिससे मेरा लगा कि हाँ, ये मेरे इंटरेस्ट की चीज़ है। तो आकांक्षा, आपने बताया अपनी बचपन की घटना के बारे में। आप हमें ये भी बताएं, आपने जो जिक्र किया डिजिटल और एनालॉग का, आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसा भी बताएं। तो डिजिटल एनालॉग क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की दो पार्ट होती है। एक हो गया एनालॉग जो बेसिक है, किसी इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बेसिक कंपोनेंट्स हुआ या जो बेसिक उसका स्ट्रक्चर होता है, सब कुछ होता है, वो अब हमेशा से एनालॉग पे काम कर रहा है। बट अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है कि वो डिजिटली शिफ्ट हो रही है। तो डिजिटल में क्या आ जाता है कि उसको कोडिंग से भी कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो एनालॉग और डिजिटल का जो कॉम्बिनेशन होता है, तो कोई भी नॉर्मल प्रोजेक्ट वो बहुत हाईटेक बना सकते हैं उसे। जैसे कि आईओटी के बारे में हम लोगों ने सुना है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। उसमें क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है उसको हम इंटरनेट के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है, उसमें माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं, आर्डिनो हो गया, रास्पबेरी पाई हो गया। तो इसमें क्या होता है कि हम कोडिंग कर सकते हैं और उस कोडिंग के थ्रू वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वर्क करेगी। बट फिर वही कहते हैं कि जो एनालॉग है उसका वो पूरा बेस है। अगर किसी का एनालॉग क्लियर नहीं है तो वो डिजिटल नहीं क्लियर कर सकते हैं। तो यही एनालॉग का जितना था वो मैं पापा से सीखी। फिर बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स का जो कोर्स था उसमें भी कुछ कुछ चीज़ें समझ में आई। फिर उसमें डिजिटल अगर डाल देने पे तो वो बहुत अलग से अच्छा प्रोजेक्ट बन गया और बहुत इजीली बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनती गई। तो आकांक्षा, हमने जाना आपसे कि डिजिटल और एनालॉग में आखिर डिफरेंस है क्या। आप हमें ये भी बताएं कि इनोवेशन की शुरुआत आपने कहाँ से की। तो इनोवेशन की शुरुआत तो स्टार्टिंग तो हुई एक छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स से। मतलब पहले स्कूल का प्रोजेक्ट्स हो गया, फिर धीरे धीरे कॉलेज के प्रोजेक्ट्स हो गए, फिर घर में जो स्मार्ट होम को उसमें कन्वर्ट करने का आइडिया था, उसमें कैसे कैसे यूज़ हो सकता है। तो जैसे स्टार्टिंग हुआ घर के कॉल बेल से। तो घर में क्या है कि अब कोई घर पे एंट्री करती है, करेंगे लोग,
तो कॉल बेल अपने आप बज जाता है। कॉल बेल बज जाता है प्लस साथ में उसका जो विजुअल है वो कैमरा पे भी आ जाता। तो इसमें क्या है कि वो सेंसर्स लगा हुआ है कि वो सेंसर्स आते से कोई भी आदमी आया या फिर कोई भी आया तो उसको डिटेक्ट करता है और कैमरा ऑन हो जाता है। फिर वैसे ही बात करें घर के लाइट्स पे, तो घर का जो लाइट्स है वो भी डिजिटली कंट्रोल्ड है। तो इसमें क्या है कि वॉइस कंट्रोल लगाया गया है, तो हम अपने वॉइस के थ्रू उसमें कोडिंग की हुई है, माइक्रो कंट्रोलर यूज़ किया हुआ है, कोडिंग की हुई है। अपने अपने वॉइस से हम उस स्विचेस को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये सब धीरे धीरे सब स्टार्ट हुआ इनोवेशंस, तो अब सारे स्मार्ट होम की तरफ वो आगे बढ़ा। तो आकांक्षा, आप हमारे दर्शकों को अपने इनोवेशन के बारे में विस्तार से बताएं। तो इनोवेशंस की बात हुई तो बहुत सारे इनोवेशंस किए गए हैं घर में। घर को स्मार्ट होम में कन्वर्ट करने के लिए हर अलग अलग जगह पे कुछ कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें लगाई गई है जिससे वो यूनिक बन जाता है। जैसे कि स्टार्ट करने पे अगर बताएं तो ये लैम्प है। ये जो लैम्प है ये वाईफाई ऑपरेटेड है। वाईफाई ऑपरेटेड का मतलब ये है कि इसको हम कहीं से भी अगर पूरे वर्ल्ड में जहाँ पर भी नेटवर्क कनेक्शन अवेलेबल है वहाँ से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। घर के सारे लाइट्स भी वॉइस कंट्रोल पे है। इसमें क्या है कि इसको हम अपने वॉइस के थ्रू उसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि हमारा फ़ैन है तो अगर हम बोलेंगे फ़ैन ऑन तो फ़ैन ऑन हो जाएगा। सिमिलरली स्विच हो गया, बल्ब हो गया, लाइट हो गया, सबको हम अपने वॉइस के थ्रू ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर दादी की बात आई तो अम्मा की, तो वो क्या है कि वो घर में बैठी रहती है, उन्हें मूव करने में दिक्कत है, तो एक ऐसा एक्सटेंशन कॉर्ड बनाया गया है जिसको हम किसी भी डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसको हम कनेक्ट करने के बाद अपने रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं, कोई भी रिमोट से। इसका यूनिक बात यह है कि उसे कोई भी रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर टीवी का भी रिमोट है तो वो टीवी के रिमोट को अपने फ़ैन की तरफ डायरेक्शन में लगाएंगे और ऑन करेंगे तो फ़ैन ऑन हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि कोई एल्डरली है या फिर जिन्हें मूव करने में दिक्कत है वो आराम से उसको ऑपरेट कर सकते हैं। डिसेबल्ड लोग की बात आई तो या ब्लाइंड की बात आई तो उनके लिए एक ब्लाइंड स्टिक बनाया था। उस ब्लाइंड स्टिक में क्या है कि वो बहुत ही कोई ऑब्स्टिकल आएगा तो डिटेक्ट हो जाएगा। जीपीएस के थ्रू उसका लोकेशन भी ट्रैक किया जा सकता है। फिर एक कैप है जिस कैप में है कि अगर कोई ब्लाइंड उसको पहन के चल रहा है और सामने से कोई आया तो वो बजर बज जाएगा और उसे पता चल जाएगा कि हाँ कोई सामने ऑब्स्टिकल है, तो वो मूव हो जाएगा। घर में और अगर बात किया जाए तो अगर बालकनी है तो बालकनी का भी स्विच है वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है। अगर हम बालकनी में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। इसका एक यूनिक बात यह है कि वो ऑटोमेटिकली सिर्फ रात को ही ऑन होगा। अगर दिन में हम जा रहे हैं तो उसमें लाइट ऑन की ज़रूरत नहीं है, एनर्जी का वेस्टेज होगा। एनर्जी को सेव करना तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो हर जगह अगर वो ऑटोमेटिक रहे तो उसमें एनर्जी वेस्ट नहीं होगा। तो जैसा कि आकांक्षा आपने बताया कि आपने अपने घर के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उसको खुद से ही कंट्रोल किया है, अपने मोबाइल फ़ोन के द्वारा कंट्रोल किया है। इसमें अगर हम बात कर लें चिमनी की, आपके फ़ैन की, कूलर की, लाइट लैम्प्स की, तो इसमें आपने एनर्जी सेविंग में भी काफ़ी बड़ा योगदान दिया है, जिससे पैसे में भी बचत हो जाता होगा। आप इसके बारे में हमें कुछ बताएं। वैसे ही अभी जैसे एलईडी में सब कुछ कन्वर्ट हो गया है तो एनर्जी तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा सेव हो जाते हैं। उसके बाद से क्या है कि घर में हम लोगों ने क्या करा है कि जितने भी डेकोरेटिव आइटम्स है उसकी जो लाइटनिंग है उसको हम लोगों ने सोलर पे कर दिया है। तो सोलर से होने के कारण तो एनर्जी का जो है वो सब कुछ हाफ हो जाता है। इवन जो हमारे चार्जिंग है, मोबाइल चार्जिंग वगैरह, ये सब भी हम सोलर से ही चार्ज कर लेते हैं। प्लस अगर ऑटोमेटिक लाइटिंग है, ये सब है, तो उसमें बेवजह की बिजली बर्बाद नहीं होती है। से ज़्यादा पावर वेस्ट जो होता है वो एसी में होता है। तो एक बहुत ही यूनिक सा एक प्रोजेक्ट है जिसके अभी हम लोग ने पेटेंट के लिए भी अप्लाई किया हुआ है। वो जो है वो एक कूलर है, या फिर बोल सकते हैं एसी कम कूलर है। वो एसी का भी एसी की तरह भी काम कर सकता है और कूलर की तरह भी काम कर सकता है। और वो इतना कम पावर लेता है कि वो बैटरी ऑपरेटेड है, या फिर उसको हम सोलर पे भी ऑपरेट कर सकते हैं। उसमें अलग अलग सेंसर्स भी लगे हुए हैं जो ज़रूरत के हिसाब से वो ऑन होगा। जब एसी की ज़रूरत है जिस वेदर में, उस टाइम वो एसी ऑन होगा, और जब कूलर की ज़रूरत है तो कूलर ऑन हो जाएगा।
तो आकांक्षा, आपने बताया कि आप कैसे एनर्जी सेव करती हैं और इसमें बिजली की बचत भी कैसे करती हैं, पैसे की बचत के साथ साथ। तो आकांक्षा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने ये जो सारी इनोवेशंस की हैं, ये कितने सालों से की हैं, और आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये इनोवेशन सिर्फ आपके घर तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, ये आम लोगों के बीच, ये जनता के बीच भी पहुंचनी चाहिए? ये इनोवेशंस की बात करें तो ये बहुत मतलब बचपन से देखती आ रही हूँ। और बहुत सारी चीज़ें जो स्टार्ट हुई थी बहुत पहले, बट उसको अभी थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया है। जैसे कि क्लैप स्विच का है। तो पहले वो क्या था कि अब हमारे क्लैप पे ऑपरेट होता था। हम क्लैप करेंगे तो कोई स्विच ऑन हो जाएगा। जैसे एक्वेरियम में लाइटनिंग है, तो वो क्लैप करने पे एक्वेरियम की लाइट ऑन हो जाएगी। अब उसको क्या किया गया है कि उसको डिजिटल बना दिया गया है। तो उससे क्या है, उसमें कोडिंग है, तो हमारे वॉइस पे वो ऑपरेट हो रही है। तो वैसे इनोवेशंस हो तो रहे बहुत साल से, उसमें डेवलपमेंट होती गई। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी उसमें न्यू न्यू डेवलपमेंट्स होते गए। और उसको आगे बढ़ाते गया। और हाँ, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं। तो फिर मेरे को लगा कि अपने तक सीमित रखना अच्छी बात नहीं है। अगर ये सोसाइटी का हेल्प हो सके, लोगों तक पहुंच सके, तो इसके लिए मैंने एक स्टार्टअप स्टार्ट करा है। उस स्टार्टअप के थ्रू मैं चाहूँगी कि जितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं उसको जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे तक लोगों को पहुँचे, उसका लोग यूज़ कर सकते हैं। आप लोग के भी माध्यम से ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाएगा तो लोग देखेंगे। जितना ये लोग देखेंगे उतना लोगों को पता चलेगा। तो आकांक्षा, आपने ये बताया कि आपने कौन कौन से इनोवेशंस किए हैं और ये किस तरह से आम लोगों के बीच पहुंच सकते हैं, आम लोगों के साथ साथ बहुत स्पेशलाइज सोसाइटी तक भी जा सकते हैं, ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके। और अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा है? तो अभी प्रेजेंटली हम एक रोबोट पे काम कर रहे हैं। वो रोबोट जो है उसको बनाने स्टार्ट हुआ जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, जब छुट्टियां शुरू हुई। तो घर में ही सारे घर की सारी चीज़ों को लेके वो रोबोट को डेवलप करना स्टार्ट हुआ। और उस रोबोट को हम लोग एक टेलीमेडिसिन के रूप में आगे लाना चाहते हैं। ये जो रोबोट है, ये पेशेंट और डॉक्टर के बीच एक ब्रिज बन जाएगा। और जैसे अभी क्या होता है कि लोगों को अगर छोटी छोटी ज़रूरत भी होती है तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो अगर वो लोग इस रोबोट को अपने पास रख लें तो उस रोबोट के थ्रू वो सारे बेसिक मेडिकल चेकअप कर सकते हैं और बहुत इजीली। तो वो रोबोट जैसे कि अगर कोई अपने घर में ख़रीद लिया तो उन्हें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। वो उस पर सारा चेकअप्स करेंगे, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। या फिर अगर हॉस्पिटल्स में ही इसको रख लें तो हॉस्पिटल में भी ये जो बेसिक चेकअप्स हो गए वो सारी चीज़ परफॉर्म कर देगा। तो ये जो है रोबोट अभी इन प्रोग्रेस है। बस कुछ ही दिनों में ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो किस टाइप से वो आगे निकलता है वो तो हम देखते हैं, बट इन प्रोग्रेस अभी ये प्रोजेक्ट चल रहा है। तो आकांक्षा, आपने हमें रोबोट जो इन प्रोग्रेस है उसके बारे में बताया। अभी कोरोना काल जो चल रहा है पिछले 6 महीने से, उसके लिए भी आपने कुछ उपकरण बनाए होंगे। इसके बारे में हमारे दर्शकों को प्लीज़ विस्तार से बताएं। कोरोना काल का जो बात किया जाए तो ये तो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल था और ये अचानक से आया। तो इसमें क्या हुआ, इनिशियली तो हमारी छुट्टियां चल रही थी तो घर आ गए थे। तो बहुत टाइम था, कुछ करने को था नहीं, तो हम लोग सब बैठ के सोचे थे कि क्या है, कि क्यों हो रहा है, और अगर हो रहा है तो उसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। तो इसको एक एक चीज़ लेके, जैसे पहले इनिशियली स्टार्ट हुआ कि टेम्परेचर से इसका पता चलता है। तो फिर हम लोगों ने एक डिवाइस बनाई जिसमें टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। और उसमें क्या है कि अगर आपका टेम्परेचर एक लेवल से ज़्यादा है, ये कोडिंग किया हुआ है कि अगर आपका टेम्परेचर कोई लेवल से ज़्यादा है तो वो अलर्ट कर देगा। तो कोई भी शॉप्स वगैरह है या फिर कोई भी जगह है, अपने घर के बाहर ही अगर कोई एंटर कर रहा है तो हम पहले उसका टेम्परेचर मेजर करेंगे। और अगर ज़्यादा है तो फिर उसको रिस्ट्रिक्शन, उसका एंट्री रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। वैसे ही इनिशियली जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल से बोलते थे कि बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो एक फ्रूट और वेजिटेबल वॉशर भी बनाया। उसमें मैकेनिकली हम उसको वॉश करते थे। उसके बाद फिर अभी क्या होता है कि लोग अपना सिर्फ पाम को सैनिटाइज करते हैं, डिस्पेंसर के थ्रू पाम सैनिटाइज करते हैं। बट अगर अभी हम कहीं पे बैठे हुए, अगर मैं भी अगर बैठी हुई हूँ तो मेरा पूरा हाथ इसमें टच हो रहा है। तो उसके लिए एक बहुत ही अलग सा डिवाइस बनाया गया। उसमें क्या है कि उस कोई भी अगर उस डिवाइस के सामने आएगा तो उसका सैनिटाइज़र जो है
वो मशीन ऑन हो जाता है और वो आपको ऐसे सैनिटाइज करेगा कि आपका हाथ भी पूरा अच्छे से वॉश हो जाए, सैनिटाइज हो जाए। उसमें एडजस्टेबल है सारा डिस्टेंस, उसका टाइमिंग, कितने देर के लिए ऑन होना है, उसका फ्लो क्या रहेगा। वैसे ही डीआरडीओ ने भी अप्रूव कर दिया कि यूवी लाइट से वायरस किल हो सकता है। तो वो यूवी लाइट पे बहुत टाइप के प्रोडक्ट्स बनाए। पहले तो इनिशियली एक छोटा बॉक्स जिसमें हम अपना फ़ोन, मास्क, की, वॉलेट ये सब सैनिटाइज कर सकते हैं। वो यूवी ट्यूब रहता है, वो उस जर्म्स को किल कर देता है, एक पर्टिकुलर टाइमिंग के लिए वो ऑन होता है। फिर क्या हुआ कि अब उसी का एक एडवांस प्रोडक्ट ये था कि एक यूवी बॉक्स बना जिसमें एयर प्योरीफायर भी है। लोग कह रहे हैं कि कोरोना जो है वो एयर के थ्रू भी फैल सकता है। तो अगर हम रूम में बैठे हुए हैं और उस एयर प्योरीफायर को एक रूम के कॉर्नर में रख लें, तो वो एयर प्योरीफाई हो रहा है, उसके अंदर यूवी ट्यूब है जिसके थ्रू वो सारे जो जर्म्स है वो किल भी हो जा रहे हैं यूवी के थ्रू। फिर सारे वो यूवी बॉक्स के थ्रू, एक ट्रायंगुलर शेप का है, उसके थ्रू हम किसी भी सामान को सैनिटाइज कर सकते हैं। अगर अपने रूम में रख लिए तो रूम के वो जिस एरिया पे कवर यूवी लाइट जा रही है वो एरिया भी सैनिटाइज हो जा रहा है। वैसे ही अगर हाथ को फिर नॉर्मल जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि ऑटोमेटिक डिस्पेंसर, उसमें भी कोई अपना हाथ अगर हम सामने ले जाएंगे तो वो सेंस करके उसमें सैनिटाइज़र अपने आप डिस्पेंस हो जाते हैं। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बने जो कोविड के टाइम में बहुत यूज़फुल है। तो आकांक्षा, आपने कोरोना काल के दौरान जितने भी इनोवेशन किए वो उसके बारे में हमें बताया। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आप पटना की निवासी हैं। आपको इनोवेशन करने में पटना में रहते हुए किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्या कुछ मुश्किलें आईं, उसके बारे में हमें बताएं। यूजुअली तो इतना दिक्कत नहीं होता है, बट कोविड के टाइम में ऐसा था कि कुछ सामान नहीं मिल रहा था। इवन एक वायर की भी शॉप खुली भी नहीं थी। बट उस कोविड के टाइम में भी हम लोगों ने सारी चीज़ों का जुगाड़ किया, अलग अलग जगह से उसे कलेक्ट करके वो सारी चीज़ें बनी। अगर एक रोबोट की बात करें तो एक रोबोट को भी छोटी जगह पे यहाँ पे रह के जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है हम बना सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी जगह पे वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे सामान मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अभी तो ऑनलाइन भी सब कुछ अवेलेबल है। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो पटना के मार्केट में नहीं मिलता है, बट उससे वो हम ऑनलाइन खरीद लेते हैं या फिर कोई बाहर से आ रहा है तो उससे मंगवा लेते हैं। तो जगह का उतना फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी का मन है किसी को बनाने का कुछ, तो वो कुछ भी कैसे भी बना सकते हैं किसी भी रिसोर्सेज से। हम अपने सारे घर के सारे स्विचेस को भी वॉइस से ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये ट्यूबलाइट है, इसको मैं अपने फ़ोन के ऐप के थ्रू ऑफ करूँगी। लाइट ऑफ, लाइट ऑफ। वैसे ही लाइट ऑन। सिमिलरली जो बल्ब है उसके लिए मैंने इसमें बल्ब डाल दिया है, तो उसके लिए बल्ब ऑफ, बल्ब ऑन। फैन के लिए फैन ऑन, फैन ऑफ। आकांक्षा, ये तो हुई इनोवेशंस की बात। हमारे दर्शकों के लिए आप उन इनोवेशंस को डेमोन्स्ट्रेट करके भी बताएं। हाँ, क्यों नहीं, चलते हैं। ये जो एक्सटेंशन बोर्ड है इसमें आईआरस लगा हुआ है जिसके थ्रू हम किसी भी रिमोट से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसमें कोई भी स्विच कोई भी प्लग लगा सकते हैं। अभी इसका लगा हुआ है तो ये टीवी का रिमोट है, वो टीवी के रिमोट से ही ये ऑफ हो जाएगा और फिर ऑन हो जाएगा। वैसी तरह ये दूसरे का रिमोट है, तो किसी भी रिमोट से इसको हम स्विच ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ये जो है ये एक ऑटोमेटिक डिसइंफेक्टर है। अभी क्या होता है कि लोग कहीं भी जाते हैं तो अपना सिर्फ पाम सैनिटाइज करते हैं, बट हम किसी भी जगह पे हाथ रखेंगे तो हमारे पूरे हाथ जो है वो डिसइंफेक्ट करना ज़रूरी है। तो ये क्या है कि एक ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं, अल्ट्रासोनिक सेंसर्स हैं। जैसे ही कोई इसके सामने आएगा तो वो ऑटोमेटिकली इसका मशीन ऑन हो जाएगा। मशीन ऑन होगा, उसका हाथ अपना सैनिटाइज कर लेगा। इसमें स्पेशल बात क्या है कि इसका हम डिस्टेंस, इसका जितना फ्लो रहेगा, इसमें से कितना लिक्विड बाहर आएगा, किस डिस्टेंस पे आने पे ये ऑन होगा, सब कुछ हम एडजस्ट कर सकते हैं। वो कंप्यूटर कोडिंग के थ्रू एडजस्ट किया जा सकता है।
इसमें डीले टाइमर्स भी है कि कोई सामने आके खड़ा हो जाए तो वो गीला ना हो जाए, उसके लिए एक टाइमिंग कुछ पर्टिकुलर सेकेंड्स के लिए वो ऑन होता है, फिर वो ऑफ हो जाता है। तो ये इसको हम बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं अभी कोरोना के टाइम में। इससे एरिया को सैनिटाइज भी कर सकते हैं। ये एक यूवी डिसइंफेक्टर है। ये इसमें यूवी लाइट लगी हुई है और ऊपर एक फ़ैन लगा हुआ है जिससे एयर प्योरीफाई होता है। अब कोई सामान बाहर से आ रहा है, जैसे कुछ बिस्किट वगैरह हो गया, न्यूज़पेपर्स हो गए या फाइल्स है, तो उसको हम इसे डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। इसे हमें क्या करना है, इसको अब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर रखना है और सिर्फ स्विच ऑन कर देना है और वो यूवी के थ्रू वो डिसइंफेक्ट हो जाएगा। इसमें जो फ़ैन लगा हुआ है वो एयर प्योरीफायर की तरह काम करता है। इसे हम घर में रख देंगे तो बाहर से जो भी जो इन्फेक्टेड एयर है वो अंदर आएगा। वो इस पर फिल्टर लगे हुआ है, उससे वो डिसइंफेक्ट होके यूवी लाइट के थ्रू उसका जर्म्स किल हो जाएगा और हमारा रूम डिसइंफेक्ट हो जाएगा। इसके थ्रू अगर हम उसे उठा के किसी एरिया को भी सैनिटाइज कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारा कोई रूम है, उसका वॉल है, उसको हम यूवी के थ्रू डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। ये एक एसी कम कूलर है। ये एक स्पेशली बनाया गया है जिसके लिए हम लोग पेटेंट के लिए भी अप्लाई किए हैं। इसमें ये क्या है कि ये बैटरी ऑपरेटेड है, इसमें बहुत लो पावर कंजम्पशन होता है, ये इवन सोलर से भी चल सकता है और इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं जिससे हम जब एसी की ज़रूरत होगी तो एसी ऑन हो जाएगा, जब कूलर की ज़रूरत होगी तो कूलर ऑन हो जाएगा। तो इसका पेटेंट का अभी चल रहा है और ये बहुत लो पावर कंजम्पशन का है जिससे हम पावर भी सेव कर सकते हैं। एसी का वो पावर कट ऑफ कर देगा। हमारे साथ मौजूद है आकांक्षा की मम्मी और हम उनसे जानेंगे कि क्या आकांक्षा का रुझान बचपन से ही नई नई चीजों को करने का था। हाँ, शुरू में जब बहुत छोटी थी उस समय इसके पापा तो हॉकी खेलते थे, हॉकी मैंने कोच थे, तो इसको बहुत चाहते थे कि ये हॉकी खेले। इसको ग्राउंड पर ले जाते थे, उसको छोटे छोटे खिलौने के रूप में हॉकी ला के दिए, लेकिन उसको वो हॉकी देखती थी और साइड में रख देती थी। और इसके बाद देखा जाए तो घर में जब इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ काम करते थे इसके पापा, तो वो बहुत ध्यान से उसको देखती थी उन सब चीज़ों को। शुरू में ही जैसे इसके पापा ने बनाया था एक्वेरियम, हमारे घर में बचपन से ही था, बच्चों के इंटरेस्ट पर उन्होंने एक एक्वेरियम बनाया था मछली रखने के लिए। तो उसमें उन्होंने इस तरह से सिस्टम बना दिया था कि क्लैप करने पर लाइट जल जाता था और फिर क्लैप कीजिए तो लाइट बंद हो जाता था। तो आकांक्षा को देखते थे कि बचपन से ही उसको बहुत ध्यान से देखती थी कि पापा ये कैसे हो रहा है। एक बार की बात है जब वो बहुत छोटी थी, लगभग 5th या 6th में होगी, उस समय घर में उसके पापा एक कंप्यूटर असेंबल कर रहे थे। उसी दौरान वो उसको इंकरेज करने के लिए बोले कि आकांक्षा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम जरा सा कर दो, इसको लगा दो। तो पहले तो वो बहुत घबरा गई कि पापा मुझे नहीं आता है, लेकिन वो बोले ठीक है मैं देख रहा हूँ ना, तुम करो ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो 1 जोड़ी 2 जोड़ी फिर करते करते लास्ट में उसको पापा देख रहे थे दूर से ही कि वो कैसे कर रही है, लेकिन उन्हें लगा कि नहीं ये तो ठीक कर रही है, फिर वो छोड़ दिए। अंत में देखिए कि वो तो पूरा असेंबल ही कर दी। तो फिर हम लोग को भी बहुत अच्छा लगा। आपकी 2 बेटियां हैं, आपको कभी बेटे की कमी नहीं खली? नहीं, कभी नहीं। मैं इन्हीं को अपना बेटा मानती हूँ। जब मैं कभी कहीं जाती हूँ किसी समाज में, सोसाइटी में, तो लोग कहते हैं कि आपको 2 बेटी ही है, तो मैं बोलती नहीं, यही दोनों मेरे बेटे हैं। और मैं शुरू से ही इनको इतने अच्छे ढंग से इनकी परवरिश की हूँ, इनकी शिक्षा दीक्षा इतनी अच्छी हुई है कि वो कमी शायद हमको कभी नहीं लगे। तो आकांक्षा, आपने अपने इनोवेशंस के बारे में हमारे दर्शकों को जिस विस्तार से बताया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपके सामने एक खुला आकाश है जिसमें आप ऊंची ऊंची उड़ानें भर सकती हैं। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम कामना करते हैं। तो ये थी हमारे साथ आकांक्षा, जिन्होंने अपने इनोवेशंस के बारे में हमें बताया। साथ ही इन्होंने कोरोना काल में बनाए उन उपकरणों के बारे में भी बताया जिससे हम कोरोना से बच सकते हैं। और जाते जाते दर्शकों, आपसे एक ज़रूरी बात, हाथों को साफ रखें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें और मास्क को उचित तरीके से पहनें। नमस्कार।